प्रश्न 10। एक पेटी में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2197 हो तो बताएं प्रत्येक तह में डिब्बों की कितनी पंक्तियां हैं। प्रश्न 10 में हम लिखेंगे प्रत्येक तह में डिब्बों की पंक्तियां प्रत्येक तह में डिब्बों की पंक्तियां बराबर 2197 का घनमूल। तो प्रत्येक तह में डिब्बों की कितनी पंक्तियां हैं? 2197 का घनमूल के बराबर, यानी 2197 का घनमूल अगर निकाल लेंगे तो उतना ही प्रत्येक तह में डिब्बों की पंक्तियां हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 2197 का घनमूल निकालेंगे। तो पहले हम 2197 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद ही घनमूल निकलेगा। तो 2197 किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 7 है, इकाई अंक पे विषम संख्या है, इसीलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है? सभी अंकों को जोड़ करके देखते हैं। तो 2 1 3, 9 3 12, 12 7 19। 19 3 से नहीं कटता है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक देखना है 4 से काटने के लिए। 97 4 से नहीं कटता है। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं। 7 या 21, 7 गुना 1 7, 2 इधर गया 27 हो गया, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक देखना होता है 8 से काटने के लिए। तो 8 दूना 16, 3 इधर गया तो 37 हो गया, यानी 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ करके 19 आ रहा था सभी अंकों को। 11 से देख लेते हैं। तो 11 गुना 1 11, 11 10 21 होता है। 10 इधर जाएगा तो 109, तो 11 नंबर 99। फिर 10 इधर जाएगा तो 7, ये 107 हो जाएगा। तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लेते हैं। 13 गुना 1 13, तो 13 7 20 होता है। 13 8 21, 8 इधर जाएगा तो 89 हो जाएगा। तो 13 6 78 लगाएंगे। तो फिर 11 इधर जाएगा तो 117 हो जाएगा, यानी 13 नंबर 117। 13 से कटेगा तो हम 13 से लगा देंगे। तो ऐसे करके हम इसको जांच कर लेना है कि किस संख्या से ये विभाजित होगा, उसी से इसको लगाना है। तो देखिए 13 गुना 1 13, 8 इधर गया 89 हो गया। तो 13 6 78, फिर 11 जाएगा इधर तो 117 हो गया। तो 13 नंबर 117। फिर 169, 13 से कटेगा। 13 गुना 13 होता है 169। 13 गुना 13 क्या होता है? 169। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 13 गुना 13 गुना 13। तो हम लिखेंगे 2197 बराबर 13 गुना 13 गुना 13। तो क्या करना है? हमें घनमूल निकालना है।
तो इस तरह लिख लेंगे। ये हो गया वर्गमूल का चिन्ह, लेकिन हमें घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हो गया घनमूल। 2197 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुना 13। तो देखिए घनमूल में 3 में से 1 बाहर करते हैं, जैसे वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर करते थे, तो घनमूल में 3 में से 1 बाहर कर देंगे, यानी 13 आ जाएगा। इसका घनमूल कितना आ गया? 13। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक तह में डिब्बों की पंक्तियां बराबर 13। इसका उत्तर कितना आएगा? 13 आएगा। तो बस हमें क्या करना है? घनमूल निकाल देना है। 2197 का घनमूल ज्ञात कर लेना है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11, एक बक्सा में पत्थर की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी हैं। बक्से में गोलियों की कितनी तहें हैं? प्रश्न 11 में हम लिखेंगे बक्से में गोलियों की तहें बराबर 42,875 का घनमूल। यानी बक्से में गोलियों की कितनी तहें हैं कैसे मालूम होगा? तो 42,875 का घनमूल निकाल लेंगे, तब बक्से में कितनी गोलियों की तहें हैं ये मालूम हो जाएगा। तो क्या करना होगा? हमें 42,875 का घनमूल ज्ञात करना होगा। तो 42,875 का घनमूल निकालने के लिए 42,875 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 42,875 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, यानी इकाई अंक पे विषम संख्या है। 3 से देख लेते हैं, सबको जोड़ करके सभी अंक को। 4 2 6, 8 6 14, 14 7 21, 21 5 26। 26 3 से नहीं कटता है, इसीलिए 3 से ये संख्या नहीं कटेगा। तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 75 4 से नहीं कटता है, 2 अंक, अंतिम 2 अंक। 5 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, तो 5 से लगाएंगे। 25 8 40, 2 इधर गया तो 28 हो गया, तो 5 5 25, 3 इधर गया तो 37 हो गया, तो 5 7 35, 2 इधर गया तो 25 हो गया, यानी 5 5 25। फिर 5 से लगेगा, 5 गुना 1 5, 3 इधर गया तो 35 हो गया, 5 7 35, फिर 5 गुना 1 5, फिर 2 इधर गया तो 5 5 25। फिर 5 से लगा देंगे, 5 तिया 15, 2 इधर गया 21 हो गया, तो 5 चौक 20,
एक इधर गया तो 15 हो गया, 5 तिया 15, 343। अब 343 जो है 7 से कटेगा, ठीक है, 7 से ये कटेगा। 2 3 5 ये सबसे नहीं कटेगा, 7 से कटेगा ये 343। तो 7 चौक 28, 28 6 34 होता है, तो 6 इधर गया 63 हो गया, तो 7 नंबर 63, फिर 7 सते 49, 7 सते 49। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 42,875 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो हमें घनमूल निकालना है, तो घनमूल का चिन्ह देंगे यहाँ पे 42,875। तो ये तो हो गया वर्गमूल का चिन्ह। घनमूल का चिन्ह यहाँ पे 3 लिख लेंगे अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया घनमूल बराबर, फिर यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, और 5 गुना 5 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 को हम लिख सकते हैं 7 का घात 3। तो घनमूल निकालने के लिए 3 में से 1 बाहर करना होता है, तो 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर, 7 का घात 3 में से 1 7 बाहर, यानी कितना आ जाएगा 7 पचे 35। तो बक्से में गोलियों की तह कितना है 35 है। बक्से में गोलियों की तह, बक्से में गोलियों की 35 तहें हैं, क्योंकि हम बक्से में गोलियों की तह निकाल रहे थे जो कि है 42,875 का घनमूल। तो 42,875 का घनमूल कितना आया 35 आया। तो इसका मतलब हुआ कि बक्से में 35 गोलियों की तहें हैं। या बक्से में गोलियों की 35 तहें हैं। प्रश्न 12, प्रश्न 12 है, एक पेटी में सेव इस प्रकार रखे हैं कि प्रत्येक तह की हर पंक्ति में उतने सेव हैं जितनी उस तह में कुल पंक्तियां हैं। यदि कुल तह की संख्या भी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो और पेटी में कुल 5,832 सेव हों, तो हर पंक्ति में सेवों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 12 में हम लिखेंगे पंक्ति में, पंक्ति में सेवों की संख्या पंक्ति में सेवों की संख्या बराबर 5,832 का घनमूल। तो पंक्ति में सेवों की संख्या कितना है 5,832 का घनमूल के बराबर है। यानी हमें क्या करना होगा 5,832 का घनमूल निकालना होगा। तो 5,832 का घनमूल निकालने के लिए क्या करना होगा 5,832 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5,832 2 से कट रहा है, यानी अभाज्य संख्या से इसको लगाएंगे। तो 5,832 2 से कट रहा है, तो 2 से सबसे पहले हम लगा देंगे, क्योंकि इकाई अंक पे सम संख्या है, यानी 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 1 इधर गया, 2 नंबर 18, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 2 छक 12,
फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 चौक 8, 1 इधर गया 11, 2 पचे 10, 1 इधर गया 16, 2 अठी 16, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नमा 18। अब आ गया 729, तो 729 3 से कटेगा। देखिए 9 7 16 2 18, 3 से कट रहा है। 9 7 16 2 18, 18 3 से कटता है, यानी 729 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 दूना 6, 1 इधर गया तो 12, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटेगा। 3 अठी 24, 3 गुना 1 3, फिर 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से कटेगा। 3 नमा 27, 3 तिहाई 9। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो सबको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अतः 5832 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें घनमूल निकालना है, तो घनमूल का चिन्ह इस तरह से देंगे। ये हो गया घनमूल का चिन्ह, तो इतना बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे घनमूल का चिन्ह देंगे। ठीक है। अब 2 गुना 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3, और फिर 3 गुना 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3। तो घनमूल निकालने के लिए 3 3 का समूह बना देंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 को हम लिख लिए 2 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3। जैसे वर्गमूल में 2 2 का समूह लगाते थे, इसमें 3 3 का समूह लगाना है। तो 3 में से 1 बाहर कर लेंगे, 2 का घात 3 में से 2 बाहर, 1 2 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, 2 का घात 3 में से, तो कितना आ गया 3 दूना 6, 6 तिया 18। तो इसका उत्तर आ चुका है। इसका मतलब हुआ कि पंक्ति में सेवों की संख्या कितना है, 18 है। प्रत्येक पंक्ति में यानी हर पंक्ति में सेवों की संख्या 18 है, तो इसका उत्तर होगा 18। तो बस क्या करना है, 5832 का घनमूल निकाल देना है।